शर्मा दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ 4 और अन्य विधायक भी शपथ लेंगे। बिल्कुल, रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता न्योग, ये 4 और चेहरे होंगे जो कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये स्टेज से जो मैसेजिंग देने की कोशिश है वो पार्टी के तौर पर एक रूपता का मैसेज देने की कोशिश है कि अगर किसी एक राज्य में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, चुनाव में लोगों का विश्वास हासिल किया, अपने मैनिफेस्टो पर, अपने वायदों पर लोगों का यकीन जीत पाए, तो कैसे पूरी पार्टी और अलग अलग भाजपा शासित, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे। यही आपने 3 दिन पहले बंगाल में देखा और ये एक पैटर्न है भारतीय जनता पार्टी का, और वही आज आप देख रहे हैं असम के अंदर में। असम में मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया बीजेपी की सरकार तीसरी बार आने में। और दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंता बिश्वा शर्मा जो आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो लगातार कही जा रही है वो ये कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के पैर मजबूत करने वाले और तमाम राज्यों में, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये मिजोरम तक ये पूरा इंपैक्ट वहां जाता है, उसका एक बड़ा श्रेय जा रहा है हेमंता बिश्वा शर्मा को, एक नेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर। और ये देखिए बीच में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें आप लोगों की भीड़ वहां पर देखेंगे, जिसमें कई बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई। और जो एक लोकल कनेक्ट हेमंता बिश्वा शर्मा का है, वो कहते हैं कि मुझे, जब मैं राजनीति करते मुझे 20 साल से ज्यादा हो गया, तब मैं लोगों के लिए दादा था, अब मैं युवाओं के लिए मामा बन गया हूं। वो कह रहे हैं कि अच्छा, वो कहीं भी जाते हैं तो वो कनेक्ट करते हैं भांजा भांजी, और वहां पर बड़ा मतलब स्नेहपूर्वक अगर किसी को बुलाना है, प्यार से दुलार से बुलाना है, भांजा भांजी। और ये कनेक्ट, और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं ग्रैंडफादर बन जाऊंगा, पॉलिटिकल, वो उनका कहना है। तो ये जो कनेक्ट, युवाओं के बीच में जाना, सेल्फी लेना, मंच पर जाना, और जो वहां के लोकल जो लोक नृत्य हैं, कलाकारों के साथ डांस करने लग रहा, बहुत सारी चीजें हैं जो हेमंता बिश्वा शर्मा को लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय बनाती हैं। इसलिए जैसा नीरज पांडे हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, महिलाओं से बात की तो वो बार बार कोई हेमंता दा कह रहा था, कोई मामा कह रहा था। तो ये जो विजय सर, ये जो कनेक्ट है हेमंता बिश्वा शर्मा का, ये अपने आप में मतलब खास है, और शायद यही गुण होता है एक लोकप्रिय नेता का। ये ताकत होती है कि किस तरह से काम किया जाता है। और जब आप कनेक्ट करते हो दादा के तौर पर, दादा के मतलब बड़े भाई के तौर पर हो, तो एक कनेक्ट लोगों का होता है कि हाँ ये हमारा नेता है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारा आदमी है, मामा हो जाता है। आपको एक और मामा याद होंगे जी, शिवराज जी। तो वो इतने लंबे समय तक मध्य प्रदेश में शासन करते रहे, तो उनकी भी एक बड़ी ताकत थी। ममता दी को भी देख लीजिए, ममता दीदी वो दीदी हो गई। तो वो जो कनेक्ट होता है वो आम आदमी से उसको जोड़ता है। और उसका फायदा क्या होता है कि आपकी कमी बेशी जो है सरकार में, क्योंकि सरकारें तो 100% तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो जब कनेक्ट हो जाता है कि हाँ हमारे मामा है, हमारी दीदी है, हमारे दादा है, तो वो उससे आपको ताकत देता है। और यही ताकत यहाँ दिखाई दे रही है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कोई मुख्यमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री हो जाए, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस पर भी कभी चर्चा होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर क्यों काम नहीं होता। क्योंकि वो एक जो कनेक्ट है, एनर्जाइज करना। आप जैसे ये समारोह आप देख रहे हैं, उसमें हजारों हजार लोग आए हुए हैं, असम से भी आए हुए हैं, वहां से भी आए हैं, और देश भर से उनके मुख्यमंत्री और नेता आए हैं। तो वो पूरी पार्टी को एकजुट करता है, एनर्जाइज करता है, और पूरे देश में ये माहौल बनाता है कि हमारी सरकार है। हेमंता बिश्वा शर्मा जब आज शपथ ले रहे हैं तो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी या राजस्थान से कोई गया हुआ है, राजस्थान का आदमी है, वो भी सोच रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री है। तो वो जो एक कनेक्ट है वो पार्टी को, संगठन को आगे बढ़ाने में ताकत देता है। आज वैसे इसकी चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि केरल में 8 दिन बाद भी सरकार विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम। मैं भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण राखिम। मैं असমৰ मुख्यमंत्री हिसापे मोर कर्तव्य विश्वस्ततारे और शुद्ध अंतःकरणेरे सम्पादन करिम। और मैं भय बा पक्षपात, अनुराग बा विद्वेष नहुवाকৈ संविधान और आईन अनुसारे सकलो श्रेणीर लोकर प्रति न्याय आचरण करिम। मैं
শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। Sir, the ministers designate are present to take the oaths of office and secrecy. I request your permission to present them. The ministers designate shall now be invited to the dais one by one to take the oaths of the office and of secrecy as Minister for the State of Assam. You may be pleased, sir, to administer the oath of office and the oath of secrecy to the ministers designate as invited and presented one by one. Shri Rameshwar Teli, Minister Designate. মই ৰামেশ্বৰ তেলী ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু অনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিখেদ নোহোৱাকৈ সংবিধানৰ আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই ৰামেশ্বৰ তেলী ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে